Yes, good morning, students. How are you all? Yes, but today we are going to begin the plot summary of the chapter The Rat Trap. Let's wait for others just 2-3 minutes, then we will start. Okay, beta. Let's start the summary of the rat trap. The rat trap peddler went around. हमने क्या रीड किया था इसमें? Yesterday we have discussed the characters, theme and literary devices of the author. Today we will do plot summary. A rat trap peddler went around selling small rat traps. स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि एक रेड ट्रैप पेडलर है, वो क्या करता है, जो स्मॉल रेड ट्रैप्स है उसकी सेलिंग करता है. हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, कपड़े उसके फटे हुए हैं. हिज चेक्स आर हॉलो, जो चेक्स हैं वो बिल्कुल ही ज्यादा हॉलो हो चुकी हैं. ही हैड लुक ऑफ स्टार्व्ड मैन. हेलो का मतलब ऐसी लुक दे रही है कि काफी वीक है ना, स्टार्व्ड, भूखा लग रहा है देखने से ही. ही हैड वायर ट्रैप्स, वो क्या बनाता है, वायर ट्रैप करने वाली वायर बनाता है. He begged the material from stores and big farms. भीख मांगता है मटेरियल की स्टोर से, बिग फार्म्स में. Sometimes he resorted to begging and little stealing to survive. है ना, तो कई बार वो क्या करता है, बेगिंग को छोड़ के स्टीलिंग भी करता है, चोरी भी करता है अपने आप को, अपने सर्वाइवल के लिए. The world has never been kind to him. He is thinking that that world is not good for me. He had no home, no shelter. उसका कोई होम नहीं, कोई शेल्टर नहीं, है ना. उसकी थिंकिंग क्या है कि जो गॉड है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, जो वर्ल्ड है मेरे लिए अच्छा नहीं है. द पेडलर लेड अ लोनली लाइफ. लोनली लाइफ जो है वो स्पेंड करता है पेडलर. वन डे ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज रैट ट्रैप्स. एक दिन वो अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था. आइडिया स्टक हिम, उसके माइंड में एक आइडिया आ गया. वो आइडिया क्या था? He thought that the world itself was a rat trap. We have discussed it yesterday. वो क्या सोचता है कि जो वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप की तरह है, जो हमें ह्यूमन बींग्स को जो है बेट प्रोवाइड करता है. हम उस बेट के पकड़ने के लिए, बेट को लेने के लिए उस रैट ट्रैप में जाके ट्रैप हो जाते हैं, हम पकड़े जाते हैं. As soon as anybody touched it, जैसे ही कोई उसे टच करता है, रैट ट्रैप को टच करता है, the trap closed on them. ट्रैप जो है ओपन हो जाता है. He was amused to think of some people who were already trapped. वो कुछ ऐसे लोगों के बारे में सोचता है जो already trapped हो चुके हैं, है ना. Who were trying to reach the bait, जिन्होंने उस बेट तक पहुंचने की कोशिश की और वो उस ट्रैप में पकड़े गए. बेट का क्या मतलब है? कुछ हमें प्रोवाइड करना, हम, है ना, हमें कुछ दिखाना कि हाँ आपको ये मिलेगा, तो हम उस वर्ल्डली थिंग्स में जाके खुद फंस जाते हैं. It was a cold evening in December. The setting of the story is in December. He reached a cottage on the roadside. और वहाँ पे उस रोड साइड पे एक कॉटेज मिलती है. And he reached there. He knocked at the door and asked for नाइट शेल्टर. और वहाँ पे नाइट के शेल्टर के लिए पूछता है. The owner of the cottage was a lonely odd crofter. वो क्या था? जो ऑनर था उस कॉटेज का, वो क्या था? एक क्रॉफ्टर था. नेक्स्ट he wanted क्रॉफ्टर का मतलब होता है पर्सन हु रेंट्स एंड वर्क्स फॉर अ स्मॉल फार्म. जो क्या करता है, एक फार्म में एज अ रेंट पे लेके उस पर काम करता है. मतलब उसके खुद का कोई बिलोंगिंग्स नहीं होती, एज अ रेंट स्मॉल एरिया पे काम करता है वो. सो ही वांटेड समवन टू टॉक टू.
उसे भी किसी चीज की जरूरत थी, किसी की नीड थी, कंपनी की नीड थी कि मेरे साथ कोई आए बातें करे। ही वेलकम द पेडलर, है ना, उसे वेलकम करता है वो। ही गेव द पेडलर हॉट पॉरेज टू ईट, उसे पॉरेज देता है खाने के लिए, एंड टोबैको भी देता है स्मोकिंग के लिए, है ना। एंड दे प्लेड कार्ड्स, दो में फ्रेंड्स बन जाते हैं, प्लेइंग कार्ड्स भी खेलते हैं। तो क्रॉफ्टर वाज जनरस एज वेल एज ट्रस्टफुल, जो क्रॉफ्टर था वो बहुत विश्वास कर लेता है उसके ऊपर। एंड ही टोल्ड द पेडलर दैट ही हैड अ काउ, और क्या कहता है कि मेरे पास काउ भी थी, एंड सोल्ड हर मिल्क टू अ क्रीमरी, कि मैं उसका मिल्क क्रीमरी के लिए बेच देता था। He also told him that he received 30 kroners as payment the previous month, कहता कि उसे मैंने उसकी मुझे पेमेंट भी हुई थी। पेमेंट कितनी थी? 30 kroners थे जो मुझे लास्ट मंथ मिल चुके हैं। Then he took down a pouch, उसने जो पाउच थे जिसमें उसके पैसे थे, showed him the money, उसने उसे पैसे दिखा दिया। And he put the money back in the pouch, वहीं पे पाउच पे पैसे दोबारा रख के he hung it on a nail, वहीं पे एक नेल के ऊपर उसे हंग कर दिया विंडो के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग द पेडलर लेफ्ट, अब क्या हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग वो वहां से चला गया। द क्रॉफ्टर लॉक्ड हिज कॉटेज, क्रॉफ्टर ने जो अपनी कॉटेज थी वो लॉक कर दी, एंड वेंट अवे, और वहां से चला गया। द पेडलर केम बैक टू द कॉटेज, अब क्या हुआ? पेडलर वहां पे आ गया, क्यों आया? फॉर स्टीलिंग, चोरी करने के लिए। ही हैड बीन टेम्प्टेड टू स्टील द मनी, उसने क्या किया? स्टील कर ली, चोरी कर ली वहां पे मनी, एंड हंग लाइक बेट इन द विंडो फ्री, जो एक बेट की तरह वहां पे लटक रही थी, और उस बेट को पकड़ने के लिए वहीं पे फंस गया। ही स्मैश द पेन, जो वहां पे मिरर था, शीशा था, वो भी तोड़ दिया, एंड स्टोल द मनी, पैसा चुरा लिया। नाउ ही थॉट इट वाज नॉट सेफ फॉर वॉक अलोंग द पब्लिक हाईवे, और उसने क्या सोचा कि इतने पैसे अपने साथ लेके, 30 क्रोनर्स अपने साथ लेके, इट्स नॉट सेफ टू गो थ्रू द मेन रोड के थ्रू ही मैं जा सकता। सो ही वेंट इनटू द वुड्स, है ना, कहाँ पे चला जाता है? जंगल के थ्रू जाता है। देन ही वॉक्ड एंड वॉक्ड बट couldn't get out, अंदर ही अंदर घुसता गया उस जो फॉरेस्ट था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं मिला। ही मूव्ड इन सर्कल में घूमता गया, बट ही वाज नॉट एबल टू फाइंड एनी वे। ही वाज टायर्ड, थक गया। ही लुक्ड अपॉन द फॉरेस्ट एज अ रैट ट्रैप, उसे वो फॉरेस्ट एक रैट ट्रैप की तरह लग रहा था, जैसे एक जो रैट फंस जाता है रैट ट्रैप में, वो कहता है ऐसे ही मैं पकड़ा गया। एंड ही थॉट हिज एंड वाज नियर, क्या सोचने लगा कि मेरा एंड आ गया। एंड ही ले डाउन टू डाई, मरने के लिए वो अपने आप को सोचने लगा कि अब मर जाऊंगा। आफ्टर अ व्हाइल ही हर्ड रेगुलर थंपिंग ऑफ हैमर्ड स्टॉक्स, अब क्या हुआ? उसे आवाज आने लगी अचानक से हैमर की, है ना। ही न्यू द साउंड ऑफ कमिंग फ्रॉम द रामस्ट्रो आयरन वर्क, उसने क्या सोचा कि यहाँ पे इसके पास ही जो रामलो आयरन वर्क है वहां पे कुछ काम चल रहा है, उसकी आवाज आ रही है। ही स्टूड अप एंड वॉक्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जहां से उसे वो आवाज सुनाई दे रही थी उसको फॉलो करता गया। ही ओपन द गेट ऑफ हिज आयरन वर्क, डोर ओपन किया, एंड वेंट इनटू द फॉर्ज, और उस फॉर्ज में चला गया, है ना। फॉर्ज का मतलब क्या है? जो उसे लगता था कि मैं किसी मतलब जो रॉन्ग वर्क है ना, मेरी ये चीटिंग होगी, उसमें जो है जाकर वो वहीं पे फंस गया, जो उसकी आयरन वर्क था जिस पे। द ऑनर केम इन अ नाइटली साउंड एंड नोटिस द रैग्ड रेच नियर द फर्नेस, और उसने क्या देखा कि जहाँ पे फर्नेस था वहां पे कुछ रैग्ड था, कपड़े फटे हुए हैं ना, कुछ नोटिस किया। तो द आयरन मास्टर लुक्ड इंटेंटली एट द पेडलर्स फेस, और ध्यान से उसके फेस को देखने लगा। he felt sure that the peddler was one of his old regimental comrade, और क्या सोचने लगा कि ये तो ना मेरा कोई पुराना दोस्त है, मेरा कोई इसके साथ जो है कोई मेरा नोन है, ये अक्वाइंटेंस है मेरा इसके साथ, ये कॉमरेड हो सकता है। इसका नाम क्या होगा? कैप्टन वन स्टेबल होगा ये, हु हैड फॉलन ऑन इविल डेज, जिसके काफी बुरे दिन चल रहे थे, मतलब उसका कोई नोन था। तो उसकी वो मतलब जो मिस्टुक हो जाता है, उसे रिसेम्बलेंस लगती है उसकी, और वो उसे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ही इनवाइटेड द पैडलर टू गो विद हिम फॉर क्रिसमस, और उसे क्या कहता है? दैट यू आर माय फ्रेंड, आई एम इनवाइटिंग यू for the Christmas. We are celebrating Christmas at my home. So he was invited. The peddler was alarmed. वो बड़ा खुश हो जाता है। ही थॉट इट वाज रिस्की, थोड़ा अवेयर भी हो जाता है। कहता है कि मेरे लिए इसकी ऑफर को एक्सेप्ट करना रिस्की हो सकता है। ही फॉर्मली डिक्लाइंड इट, और उसे वो डिक्लाइन कर लेता है। द आयरन मास्टर वेंट होम, जो आयरन मास्टर होता है वो घर पे चला जाता है। द आयरन मास्टर
sent his daughter Idla to persuade the peddler to come home. और वो क्या करता है, वहीं पे अपनी डॉटर को भेजता है, and he sent her to persuade the peddler to attend the Christmas party. So she spoke gently to him. वो बड़ी मतलब gentle way से उसके साथ बात करती है. The peddler felt confidence in her. peddler में confidence देखता है उस girl में, and agreed to go with her. और उसके एक बार बोलने पे उसके साथ चला जाता है. On the way he was sorry to have stolen the crofter's money. He had put him in a trap. और वो फील करता जा रहा है that I shouldn't steal the money of crofter, है ना, it was my mistake. सोचने लगा कि मेरी गलती है, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी. The iron master was happy to have his old regimental comrade under his roof. iron master बहुत खुश हुआ कि आज मैं अपने old friend को, comrade को अपने घर लेके आया. He planned to feed him well. सोचने लगे उसको कैसे फीड किया जाए और उसे रिस्पेक्टेबल काम भी कोई दे दिया जाए, है ना. द सर्वेंट कट द पेडलर्स हेयर. उसकी अपीयरेंस इतनी गंदी थी, जो उसका सर्वेंट है उसकी वो हेयर कटिंग करता है, उसकी शेव करता है और बेक भी करता है उसे. द पेडलर अपीयर्ड वेयरिंग वन ऑफ आयरन मास्टर्स फाइन सूट. और उसे कपड़े भी दिए जाते हैं पहनने के लिए, है ना, ताकि उसकी जो अपीयरेंस है वो अच्छी हो जाए. Then, but when the iron master looked at him in daylight, he felt that he had made a mistake. लेकिन जैसे वो उसे ध्यान से देखता है तो उसे लगता है कि that I made a mistake. मुझसे मिस्टेक हुई है. The peddler was not a captain. वो कैप्टन नहीं है. Which I was thinking, जो मैं उसके लिए सोच रहा हूँ. He thought that the man has deceived him. कि इसने मेरे साथ धोखा किया है. He even thought of handing him to the sheriff. कहता है इसे sheriff के हाथ में दे दूंगा. The peddler said that he hadn't pretended to be what he was not. peddler कहता कि मैं pretend भी नहीं कर रहा था जो वो नहीं था, है ना. He hadn't, कहता कि I was not willing to go with you. I was just persuaded by your daughter. कि आपकी डॉटर ने मुझे फोर्स किया. That's why I'm here. Even then he was willing to put up his rags and leave. कहता कि मैं तो अपने rags को put up करने के लिए भी willing नहीं था. He also told the iron master that the world was a rat trap. फिर वो अपनी बात सुनाता है कि जो world है वो एक rat trap की तरह है. The iron master told him to leave at once. और क्या कहता है, you should leave, go now, यहाँ से चले जाओ. But she didn't like her daughters asking the poor peddler to leave. उसकी डॉटर को वो चीज अच्छी नहीं लगती, कहती कि मेरे फादर को उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए. She thought it was unfair to turn away the man whom they had invited. क्या कहती कि ये unfair होता है to ask him to go from here, कि एक पर्सन को वहां से भेज देना, है ना, where he was invited, जहाँ पे उसे बुलाया गया था. that it is not a good thing. We shouldn't do that. She wanted to have the joy of entertaining a homeless wanderer on Christmas Eve. She stopped the peddler and her father agreed to it. क्या कहती कि एक ऐसे इंसान को जो एक होमलेस है, जिसके पास घर नहीं है, we should not stop the entertainment of दैट पर्सन ऑन क्रिसमस ईव. कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्रिसमस ईव के ऊपर एक ऐसे पर्सन के साथ. नहीं, कोई बात नहीं, वो आ गया तो उसे आफ्टर क्रिसमस सेलिब्रेशन वी विल गो, मतलब ही विल गो, वो चला जाएगा. शी स्टॉप द पेडलर. वो उसे रोक लेती है. शी इंसिस्टेड हर फादर एंड हर फादर अग्रीड. उसके फादर भी मान जाते हैं. अब क्या हुआ, एडला सर्व्ड फूड टू पेडलर. वो उसे फूड प्रोवाइड करती है एंड ही वाज आल्सो गिवन क्रिसमस प्रेजेंट. क्रिसमस के प्रेजेंट भी दिए जाते हैं एंड ही थैंकफुली रिसीव्ड. वो रिसीव भी करता है. एडला टोल्ड हिम दैट हर फादर सूट दैट पेडलर वाज वेयरिंग वाज आल्सो क्रिसमस प्रेजेंट. कहती कि जो मेरे फादर की ड्रेस दैट you are wearing, it is also Christmas present. She assured him that he would be welcomed again if he liked to spend the Christmas Eve with them. मतलब उसकी डॉटर की नेचर देखोगे, वो कितनी पोलाइट है उसके साथ, है ना, कितनी ज्यादा उसके लिए पोलाइट है, बिल्कुल हम्बल है. और क्या कहती, that you can come anytime, you can also join us in another Christmas Eve. तुम उस टाइम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो. नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू चर्च. नेक्स्ट डे वो दोनों चर्च चले जाते हैं. they learned that the peddler was a thief and where they came to know that peddler was a thief. वहां पे उन्हें पता चल जाता है कि वो चोर है. he had robbed the crofter, कि उसने crofter की भी चोरी की है. the iron master was sure that the peddler must have away with their silver. okay? हो सकता है कि वहां से वो उसके साथ ही उसकी मनी जो उसने वहां से चुराई है. एडला वाज
डिजेक्टेड, वो रिजेक्ट कर देती है इस चीज को। बट व्हेन दे रीच्ड होम दे लर्न दैट पेडलर हैड लेफ्ट। क्या कहते हैं, जैसे ही वो घर आते हैं दे नोटिस दैट ही वाज नॉट देयर, ही हैड लेफ्ट द होम, बट ही हैड टेकन अवे नथिंग, बट ही हैजंट टेकन एनीथिंग, कुछ नहीं लेके जाता अपने साथ। ऑन द अदर हैंड ही हैड लेफ्ट अ क्रिसमस प्रेजेंट ऑन इडला, और इडला के लिए भी एक गिफ्ट जो है वो छोड़ के जाता है। एंड इडला ओपन द प्रेजेंट, जैसे ही वो उसे ओपन करती है इट वाज अ टीनी रैट ट्रैप, उसमें क्या था, एक छोटा सा रैट ट्रैप था। इडला वाज हैप्पी टू सी, वो देख के बहुत खुश थी, दैट पैडलर हैड लेफ्ट द क्रॉनर्स मनी बिहाइंड, उसमें क्या छोड़ के गया था, वो क्रॉफ्टर की मनी दैट ही हैव स्टोलन। There was a letter and he also left a letter. It was addressed to Adla. Adla के लिए था। He thanked her for her kindness. उसकी kindness के लिए वो thank you करके जाता है और कहता कि मैं तुम्हारी kindness के लिए तुम्हें repay करना चाहता हूँ। So repaying में तुम्हें मैं तुम्हारे लिए क्या छोड़ के जा रहा हूँ, money. And he requested her to return it to the crofter. क्या कहता है, इस crofter को return कर देना. And he said he had been raised to captain. That's why he could have come out the rat trap which he had been caught. He signed the letter कैप्टन, और साइन भी किसके नाम से करके जाता है, लेटर कैप्टन बॉन्स्टेबल, कि वैसा ही बनूंगा, वैसे ही रेज को अपने आप को रेज करूंगा, लेकिन वो आना चाहता है, इस रेड ट्रैप से बाहर आना चाहता है जिससे वो फंस चुका है। सो बेटा दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर, दीज आर द जेस्ट ऑफ द लेसन, मतलब जो मेन है कि जो की पॉइंट्स है ये है इस चैप्टर के। इनको बेटा रीड कर लो, आपको पता चल जाएगा। विद इन 2 मिनट जल्दी इसकी रीडिंग ले लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ये पूरी समरी के मेन पॉइंट है कि कैसे जो एडला है और उसके फादर है, हाउ डिड दे हेल्प हिम, व्हाट डिड दे डू विद हिम, हाउ ही वेंट देयर। एक बार सारा इसे ध्यान से देख लो बेटा, 4-5 पॉइंट्स हैं। अगर हम इसका बेटा थीम जो है उसकी डिस्कशन करें, थीम क्या है, इसका थीम क्या है इस चैप्टर का, कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे आर प्रोन टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ द मटेरियल बेनिफिट। हमें वर्ल्ड जो है ट्रैप करने के लिए कोई मटेरियल का बेनिफिट देता है ना, ग्रीड हो जाती है मन में, हम उस ग्रीड में फंस जाते हैं। एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैज एन एसेंशियल गुडनेस दैट कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। हर एक इंसान में गुडनेस होती है, लेकिन उसे अवेक करना पड़ता है, कैसे, या लव से या अंडरस्टैंडिंग से, जैसे एडला ने किया है ना। गुडनेस तो उसमें भी थी, लेकिन उसे थोड़ा सा शार्प करना पड़ा, नरिश करना पड़ा। सो राइटर इज सेइंग दैट ह्यूमन बीइंग हैज अ टेंडेंसी टू रिडीम हिमसेल्फ फ्रॉम डिसऑनेस्ट वे। एक ह्यूमन बीइंग में टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को गलत कामों से निकाल ले। सो इसमें बेटा जो है मेटाफर मैंने आपको बताया था, जब हम दो चीजों के बीच कंपैरिजन करें विदाउट एज और लाइक, तो रेड ट्रैप एक क्या है, मेटाफर है, ठीक है। उसने क्या किया, वर्ल्ड को, जो वर्ल्ड है उसको रेड ट्रैप के साथ कंपेयर किया है। द पैडलर ऑफ द रेड ट्रैप कॉल्स द वर्ल्ड अ बिग रेड ट्रैप, है ना। वो क्या कहता है, कौन से बेनिफिट्स हमें वर्ल्ड प्रोवाइड करता है, जैसे रिचेस, जॉयज, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, है ना, ये सब हम ऐसे, मतलब ये सब हमें वर्ल्ड प्रोवाइड करता है। जैसे एक रैट चीज या पोक को लेके रैट ट्रैप में पकड़ा जाता है। सो वो क्या कहता है, वन समवन टेक्स द बेट, जैसे ही कोई बेट को पकड़ लेता है, द वर्ल्ड क्लोजेस इन, वर्ल्ड क्लोज हो जाता है, एंड एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ लॉस्ट हो जाता है। एंड द पैडलर इज टेम्प्टेड बाय 30 क्रोनर्स, जैसे वो 30 क्रोनर्स को ओल्ड क्रॉफर्ड से लेके जाता है, वो पैसा चोरी करता है। सो ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, पकड़ने का डर है, and moves through the woods, woods पे थ्रू जाता है। So it is the kind, sympathetic, loving and generous treatment given by Edla. Edla उसे कैसा ट्रीटमेंट देती है, बहुत ही sympathetic, loving, caring, है ना, and that helps him get himself free from the rat trap. उसकी वजह से, एडला की वजह से, उसके लव की वजह से, उसके अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो रेड ट्रैप से अपने आप को वो निकाल पाता है। सो बेटा दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। ये 4 पॉइंट सारे बच्चे एक बार देख लो और अटेंडेंस मार्क करवा लो। हो गया बेटा, सभी को क्लियर हो गया। कल इसके हमने जो वो थीम था, कैरेक्टर से, वो डिस्कस कर लिए थे, तो आई होप कि आज आपको पूरे चैप्टर की क्लैरिफिकेशन हो चुकी होगी। यस बेटा, गिव मी रिस्पांस इफ यू। Yes, ma'am. ओके बेटा, Yes, ma'am. ओके, देयर आर जस्ट 5 स्टूडेंट्स, 5 की अटेंडेंस।
नमन, हरमनदीप, कोमल, शरण। ओके बेटा, कोई डाउट है तो कुछ और पूछ लो। अगर कोई चैप्टर नहीं पता चल रहा, कुछ समझना हो इसका रिगार्डिंग कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। एवरीथिंग इज क्लियर? यस मैम। ओके बेटा, यू मे लीव। गुड बाय, टेक केयर।